बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ इंटरमीडिएट पार्ट 1 की पोएम द रेन डिस्कस करूँगी। इंशाल्लाह ये पोएम मैं आपके साथ इस तरह डिस्कस करूँगी कि 5-6 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप इसे खुद ही एक्सप्लेन कर सकेंगे और इसका मेन थीम भी लिख सकेंगे। किसी भी पीस ऑफ पोइट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको राइटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये पोएम W.H. डेविस ने लिखी है, जो 1871 में पैदा हुए और 1940 में उनकी डेथ हुई। इन्होंने दोनों जंग अज़ीम को देखा, लिहाजा इन्होंने अपने बचपन में गुर्बत और बहुत ही कम उम्री में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और उसके बाद ये आवारा फिरते रहे एक बैगर के तौर पर USA और इंग्लैंड की गलियों में घूमते रहे। तो इन्होंने अपनी इस हार्डशिप वाली लाइफ की वजह से अपनी पोइट्री में जो ज़्यादातर थीम्स एक्सप्लेन किए हैं वो हार्डशिप ऑफ द पुअर है। इसके अलावा इनके थीम्स में ब्यूटी ऑफ नेचर को भी बहुत एक्सप्लेन किया गया है। द रेन भी एक ऐसी ही पोएम है। फर्स्ट स्टैंजा, I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. मैं सुनता हूँ कि बारिश में पत्ते पानी पी रहे हैं, अमीर पत्ते सबसे ऊपर है और वो सबसे ज़्यादा पानी पी रहे हैं, और जो उनसे बच जाता है वो नीचे वाले गरीब पत्तों को देते हैं कतरा कतरा करके। दैट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हियर, ये सुनने में एक बहुत ही खूबसूरत शोर है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये सब्ज़ पत्ते मेरे करीब ही पानी पी रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि पोएट W.H. डेविस बारिश की आवाज़ को इंजॉय कर रहे हैं और पत्तों पे गिरती बारिश को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो पत्तों को सबसे पहले कहते हैं कि ड्रिंकिंग लीव्स ड्रिंकिंग रेन, यानी एक नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन क्वालिटी दी कि एक पत्ते पानी पी रहे हैं। इसको लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में या इसको लिटरेरी डिवाइस में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि जब नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज़ दे दी जाएं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने पत्तों को रिच लीव और पुअर लीव्स कहा। इससे ऐसा लगता है कि रिच लीव और पुअर लीव यूज़ ऑफ मेटाफर है अमीर और गरीब के लिए, और यहाँ पर अपेरेंटली तो सीन ऑफ रेन है, लेकिन इनवर्डली ऐसा लगता है कि पोएट अमीर और गरीब, पुअर और रिच क्लास के दरमियान डिफरेंस को ज़ाहिर करते हैं और ये बताना चाहता है कि अमीर लोग को पहले चांस मिलता है, उनको एक गोल्डन चांस मिलता है दौलत कमाने का, और फिर वो इस दौलत को गरीबों तक तरसा के देते हैं, यानी उन्हें उनका हिस्सा सही तरह से डिवाइड नहीं करते। सेकंड स्टैंजा, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और जब ये बारिश रुक जाएगी तो सूरज निकलेगा। एंड वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, और हैरान कुन ब्राइट लाइट सन की, सूरज की तेज़ रोशनी कतरे कतरे को भर देगी। यहाँ पर स्पेशली कतरे का जिक्र इसलिए किया कि फर्स्ट स्टैंजा में उसने कहा कि जो गरीब हैं उनको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कतरा कतरा करके बारिश मिलती है। तो अब इस स्टैंजा में इन्होंने कहा कि जब सूरज निकलेगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं होगा, ये ड्रॉप भी रोशनी से भर जाएगा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट।
शायर ये कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा और ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा। किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप जब उन लाइंस को पढ़ते हैं तो जो इमेज आपके माइंड में बनता है वो आपने बताना होता है। फर्स्ट स्टैंजा में हमारे सामने एक विजुअल इमेज बनता है कि बारिश का सीन है, और एक ऑडियो इमेज बनता है कि पत्तों के ऊपर बारिश के गिरने की आवाज़ है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये मेटाफोरिकल यूज़ है अमीर और गरीब पत्ते। फिर आगे चल के जब शायर कहता है कि स्वीट नॉइस, ये तो हम जानते हैं कि शोर कभी स्वीट नहीं होता, लिहाजा उसने स्वीट नॉइस यानी दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को जोड़ा है और इसको खूबसूरत शोर कहा है। तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे ऑक्सीमोरोन कहा जाता है। पोइट ने यहाँ इसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद सेकंड स्टैंजा में पोइट हमें ये बताता है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन सूरज पूरी तरह से चमकेगा। अगर हम फर्स्ट स्टैंजा के इस मीनिंग को कंटिन्यू करें कि पोइट इन इक्वलिटी ऑफ वेल्थ डिवीज़न से नाराज़ है, यानी दौलत की अदम बराबरी से वो नाराज़ है, तो सेकंड स्टैंजा में हम ये देखते हैं कि ही इज़ वेरी मच होपफुल कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमीर गरीब का ये फ़र्क मिट जाएगा। किसी भी पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी लाइंस को पढ़ना, उसकी ट्रांसलेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसके अंदर जो थीम्स हैं, और थीम्स के लिए ज़रूरी है कि आप पोइट की लाइफ के बारे में ज़रूर पढ़ें कि इस पोइट के फेवरेट थीम्स कौन से हैं। ये 2-3 चीज़ें अगर आपको पता हों तो आप किसी भी पोएम को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और उसके क्वेश्चन आंसर्स आसानी से कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद दी रेन आपको बहुत आसान लगेगी और आप उसे बग़ैर रट्टा लगाए जस्ट एक दफ़ा पढ़ के याद कर सकेंगे। अगर आपको फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूं फ़र्स्ट ईयर क्लास के लिए भी। और अगर आपको किसी ख़ास पोएम की या ड्रामे की या किसी स्टोरी के ऊपर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उस पे आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।